हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये मैं आपके साथ हिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है। इसमें हम 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हैं और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी स्टेट पीएससी एग्जाम्स हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर का बनते हैं। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है पार्ट 14 तक, उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, या फिर आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नहीं तो आप सीधा पीके एजुकेशन कोर टाइप करेंगे यूट्यूब पे, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है 48। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली और फिर लॉर्ड लिट्टन। तो क्या ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा? आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही पहली बार जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, रेलवे लाइन का संबंधित ही किससे है? लॉर्ड डलहौजी से है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और कब बिछाई गई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बंबई से थाने तक। ये भी पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन देखेंगे आप तो देखेंगे बंबई से थाने के बीच में से बिछाया गया था 1853 में। वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुर, मुंबई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। तो आपको पता है ऑप्शन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बंबई से ठाणे के बीच में की गई थी। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? 53 में, 1850 में, 1840 या फिर 1890? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 1853 में पहली रेलवे लाइन शुरू करी गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन, पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध, तिरहुत रेलवे। तो हमें पता है ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 1853 में बंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच में भारत में पहली बार रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया था। किसके? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिट्टन के समय में या फिर कर्जन के समय में? तो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42 में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर जो था वो अच्छे से विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड या फिर वॉरेन हेस्टिंग? तो लॉर्ड डलहौजी ही थे जिन्होंने इसको पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट का एक तरीके का स्वरूप इसको प्रदान किया था। तो लॉर्ड डलहौजी का काम मतलब उस समय पर था कि सार्वजनिक निर्माण का एक कार्य था जिस पर सैनिक इन्हीं के ऊपर वो काम था। एक सैनिक बोर्ड था, उस पर इन्होंने काम किया और पहली बार इन्होंने क्या किया था, अलग अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग भी बनाए थे जो बहुत सारे मतलब धन को भी कम खर्च करते थे और बहुत सारी चीजों को काम क्या करते थे। तो ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ पर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, विधवा विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सन हेनरी हार्डिंग या फिर लॉर्ड लॉरेंस? तो आपको पता है विधवा विवाह से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। और किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगर आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो आप हमारे जहाँ पर मैंने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया हुआ है, आप वहां पर जाकर इसे पूरा देख सकते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये किया गया था 1856 में। 1856 में एक चीज और हुई थी, अवध का विलय हुआ था, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अवध का विलय हुआ था और ये कुछ डेट्स हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये कब किया गया था? नियम 15 के तहत इसे किया गया था। किसके द्वारा? नियम 15 के द्वारा इसे किया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम या फिर सर हरकोट बटलर? ये हम जानते हैं, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही उद्घोषणा पत्र था वो सुनाया गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और कब? ये भी पूछा जाता है। 1 नवंबर 1858 को जो दरबार लगा था इलाहाबाद में, वहां पर इनके द्वारा ही सुनाया
गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन एक भारत का पहला या प्रथम वायसराय था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन? जानते हैं छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के पहले वायसराय। देखिए पहले वायसराय, पहले गवर्नर, ये सब चीजें आपको याद रखनी। तो पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग ने। इलाहाबाद में, कलकत्ता में, बंबई और मद्रास में। हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया था ये सुनाया गया था कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ये छोटी सी क्विज थी या छोटा सा एक वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छे लगे हो आपको प्रश्न तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इन सीरीज से। आपको दो छोटी छोटी सी सीरीज हैं, आप चलते फिरते भी अगर इनको देखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।